हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन में तीसरा टॉपिक, तीसरा पार्ट हमें डिस्कस करना है। तीसरा लेक्चर है हमारा। आइए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द टॉपिक इज सर्कुलेटरी पाथवे। देखिए, सर्कुलेटरी पाथवे का मतलब है कि जो भी ऑर्गेनिज्म हैं उनमें सर्कुलेशन कैसे होता है, इसको समझना है। तो सर्कुलेटरी पैटर्न आर ऑफ टू टाइप्स, दो प्रकार का है। फर्स्ट इज द ओपन एंड सेकेंड इज द क्लोज्ड। देखिए, जो ओपन वाला है, ओपन में क्या होता है कि हार्ट जो है ये ब्लड को पंप करता है एक लार्ज वेसल्स में, और जो क्लोज्ड है इसमें हार्ट ब्लड को पंप करता है एक क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में। ओपन में कम प्रेशर में पंप करता है, क्लोज्ड में ज़्यादा प्रेशर में पंप करता है। इस बात को आपको समझना है along with एग्जाम्पल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन द आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। ये दोनों फाइलम काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी अच्छे से आप एनिमल किंगडम में इनको पढ़ते भी हैं। इन विच ब्लड पंप बाय हार्ट पास थ्रू लार्ज वेसल्स इनटू ओपन स्पेस कॉल्ड साइनस। यानी यहाँ पे ब्लड जो पंप किया जाता है एक ओपन स्पेस में पंप किया जाता है जिसका नाम होता है साइनस। एक सवाल और भी पूछा जाता है कि ओपन में जो प्रेशर होता है, प्रेशर काफ़ी लो होता है कंपैरेटिवली क्लोज्ड के। इसके एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो एग्जाम्पल इसका है आर्थ्रोपोडा, और दूसरा एग्जाम्पल आपके पास है यहाँ पे मोलस्का। ठीक है। थर्ड पॉइंट, एनेलिडा एंड कॉर्डेटा हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर आप बात करेंगे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम की तो एनेलिडा यानी कि अर्थवर्म वाला परिवार पूरा पूरा, और कॉर्डेट, यहां पे आपको मिलेगा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। कॉर्डेट्स में ह्यूमन भी आ जाता है, तो ह्यूमन में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। इन विच ब्लड पंप बाय हार्ट इज ऑलवेज सर्कुलेटेड थ्रू ए क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। आपको मालूम होगा ह्यूमन में जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज हैं, ये सब क्लोज्ड होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो होता है। तो अंडर हाई प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, आपने पढ़ा भी होगा ब्लड प्रेशर के नाम से आप पढ़ते हैं। तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है। दिस पैटर्न इज कंसिडर्ड टू मोर एडवांटेजियस एज फ्लो ऑफ फ्लूइड कैन बी मोर प्रिसिसली रेगुलेटेड। यहाँ पे जो फ्लूइड मूव हो रहा है वो बहुत ही अच्छे से मूव कर जाता है बिना लॉस के। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए एनेलिडा, कॉर्डेटा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का भी आपको पता होना चाहिए आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का। क्लोज्ड वेसल्स में, क्लोज्ड ब्लड वेसल्स में मूव करेगा, क्लोज यानी बंद होती है ब्लड वेसल्स दोनों तरफ से, पूरा एंटायर ओपन होगी तभी तो। फिलहाल इस तरीके से ब्लड वेसल्स के अंदर मूव ऑन करेगा, आप आगे पढ़ेंगे भी। तो इतनी बात बहुत ही साधारण है, लेकिन सवाल नीट में यहाँ से खूब पूछा जाता है, और सवाल यही आता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है, तो आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। क्लोज्ड का क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, एनेलिडा एंड कॉर्डेटा। यस, आइए थोड़ी बात और करें। ऑल वर्टिब्रेट्स जहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये बात याद रखिएगा, सारे के सारे जो वर्टिब्रेट्स हैं यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। पजेज ए मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट, यहाँ पे क्या होगा, हार्ट उपलब्ध होता है। अब वर्टिब्रेट्स में हमारे पास कौन कौन से आते हैं, फिशेस होते हैं, एम्फीबिया होता है यानी मेढक का परिवार, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स उपलब्ध हैं, और मैमल्स हैं। ये आपके पास वर्टिब्रेट्स हैं। इन्हीं वर्टिब्रेट्स को आपको एक एक करके पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। फिशेस हैव टू चैम्बर्ड, मछली के पास दो चैम्बर होते हैं, विद एन एट्रिया यानी एक एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है, याद रख लीजिएगा। एम्फीबिया में आपके पास तीन चैम्बर होते हैं। एम्फीबिया एंड रेप्टाइल्स में भी तीन चैम्बर होते हैं एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। एक्चुअल में क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, यहाँ पे चार चैम्बर होते हैं। तो क्रोकोडाइल को आप छोड़ दीजिए, बाकी पूरा रेप्टिलिया और पूरा एम्फीबिया इसमें तीन चैम्बर होते हैं, जिसमें दो एट्रिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है। ये बात आपको याद रखनी है। कितने एट्रिया हैं? दो। कितने वेंट्रिकल हैं? एक।
तो यस, 2 एट्रिया एंड सिंगल वेंट्रिकल। व्हेयरएज क्रोकोडाइल जो रेप्टाइल के परिवार का है लेकिन यहां पे रखा गया है, क्रोकोडाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स पजेस ए 4 चैम्बर हार्ट। इसमें कितने हार्ट होते हैं, कितने चैम्बर हार्ट हैं, 4, जिसमें 2 एट्रिया होता है और 2 वेंट्रिकल होते हैं। यहां पे सिर्फ आपको याद करना है कि सारे के सारे वर्टिब्रेट्स में आपको हार्ट मिलेगा। फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल ये आपके पास वर्टिब्रेट्स हैं, जिसमें फिशेस के पास 2 चैम्बर, 1 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, एम्फीबिया के पास 3 चैम्बर, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, रेप्टाइल्स के पास 3 चैम्बर, 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल, बर्ड्स के पास 4 चैम्बर, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल, मैमल्स के पास 4 चैम्बर, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल और क्रोकोडाइल के पास भी 4 चैम्बर, 2 एट्रिया 2 वेंट्रिकल। अलॉन्ग विद फिशेस की अगर बात करी जाए तो फिशेस द हार्ट पम्प्ड डीऑक्सीनेटेड ब्लड, क्योंकि उसके पास दो ही चैम्बर हैं, एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल, कोई सेपरेशन नहीं है ब्लड का कि इसमें ऑक्सीजनेटेड होगा इसमें डीऑक्सीजनेटेड होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो यहां पे सिंगल सर्कुलेशन होता है। तो कह रहे हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है विच इज ऑक्सीजनेटेड बाय गिल्स एंड सप्लाई टू द बॉडी पार्ट। यानी कि सीधी सीधी बात है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू से है वो कहां जाएगा, गिल्स में, और गिल्स से बॉडी पार्ट में जाएगा। Where deoxygenated blood is returned to the heart, this is single circulation। कहने का मतलब क्या है, पहले ब्लड टिश्यू से कहां जाएगा, गिल्स में जाएगा, और फिर गिल्स से कहां जाएगा, बॉडी पार्ट में जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो यहां पे एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कोई सेपरेशन नहीं है, मिक्स्ड ब्लड होता है यहां पे। समझ पा रहे हैं ना? कोई अलग से कुछ भी नहीं है, ये सवाल आपको याद रखना है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, जो ब्लड आया वही पंप कर दिया गया। एक सवाल और भी है कि इन एम्फीबिया एंड रेप्टाइल द लेफ्ट एट्रिया रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द गिल्स, लंग्स एंड स्किन, एंड राइट एट्रिया रिसीव्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर पार्ट। याद रखिएगा ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये आपका इस तरीके की बात हो, 3 चैम्बर आपके पास दिख रहे हैं, एक आप मान लीजिए लेफ्ट एट्रिया, ये वाला आप मान लीजिए राइट एट्रिया, और ये हमारा है वेंट्रिकल। तो यहां पे ब्लड की बाकायदा मिक्सिंग होगी, तब ब्लड पंप किया जाएगा। समझिएगा, दे गेट मिक्स इन द सिंगल वेंट्रिकल एंड पंप्स मिक्स ब्लड, मिक्स ब्लड को पंप किया जाएगा। समझिएगा ध्यान से, बैक चलता हूं फिर आता हूं, ध्यान से सुनिए। एम्फीबिया एंड रेप्टाइल लेफ्ट एट्रिया रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स, लंग्स एंड स्किन। कौन सा, लेफ्ट वाला, ये कैसा ब्लड रिसीव कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से, लंग से, स्किन से। समझ पा रहे ना? और ये वाला कहां से रिसीव करेगा ब्लड, कौन सा वाला, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कहां से, आंसर, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहां से करेगा, टिश्यू से। कहां से, टिश्यू से। तो ये आया डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और दोनों की यहां हो गई क्या, मिक्सिंग। दोनों की यहां क्या हो गई, मिक्सिंग। ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, या आप कह लीजिए इनकम्प्लीट सर्कुलेशन है, आप कह लीजिए इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, या कह दीजिए पार्शियल डबल सर्कुलेशन। यहां पे मिक्स ब्लड पंप किया जाता है। कौन सा ब्लड, मिक्स ब्लड। ध्यान से इस सवाल को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि अगर हम बात करें यहां पे मछलियों की, तो यहां पे कोई मिक्सिंग नहीं है। हार्ट पंप्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड which is oxygenated by gills, clear, and supply to the body part। यहां पे ब्लड, हार्ट है जो वो कौन सा ब्लड पंप कर रहा है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप कर रहा है, क्लियर। और रेप्टाइल और बर्ड, रेप्टाइल में और एम्फीबिया में मिक्स ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है ना। एक सवाल देखते हैं आप, नंबर ऑफ चैम्बर की बात करें तो फिशेस में 2 चैम्बर हैं, एम्फीबिया में 3 चैम्बर है, रेप्टाइल में 3 चैम्बर हैं, बर्ड्स और मैमल्स में कितने चैम्बर हैं, 4। नंबर ऑफ एट्रिया, फिशेस में 1, एम्फीबिया में 2, रेप्टाइल में 2 और बर्ड मैमल में 2। नंबर ऑफ वेंट्रिकल, फिशेस में 1, एम्फीबिया में 1, रेप्टाइल में 1, लेकिन बर्ड और मैमल में 2।
मिक्सिंग ऑफ ब्लड, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कहाँ पे होती है? फिशेस में नहीं होती, एम्फीबिया में मिक्सिंग होती है और रेप्टिलिया में होती है, जबकि बर्ड मैमल में भी नहीं होता, प्रॉपर सेपरेशन हो जाता है। सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन होता है, एक तरफ से गया दूसरी तरफ से वापस आ गया, कहाँ? मछलियों में। लेकिन यहाँ पे पार्शियल डबल सर्कुलेशन है, यहाँ पे पार्शियल डबल सर्कुलेशन है, और ह्यूमन और बर्ड में प्रॉपर डबल सर्कुलेशन है। आगे चलिए बात समझ में आएगी। तो ये तो हमारा हो गया, आगे हम आपको डबल सर्कुलेशन पढ़ाएंगे, तो चिंता नहीं करनी है। ये वाला डायग्राम आप बना लो अपनी एनसीईआरटी में कि राइट एट्रिया रिसीव्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रिया रिसीव्स ऑक्सीनेटेड ब्लड, दोनों की मिक्सिंग होगी। अब इस मिक्स ब्लड को पंप किया जाएगा, और बाद में इसी मिक्स ब्लड को मिक्सिंग ना हो, इसके लिए बाद में आगे ये 4 चैम्बर कर दिए जाते हैं कि मिक्सिंग ना हो, तो प्रॉपर हमारा डबल सर्कुलेशन हो जाता है। इन बर्ड्स एंड मैमल्स ऑक्सीनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय लेफ्ट एंड राइट एट्रिया रिस्पेक्टिवली। आगे हम आपको अभी डायग्राम बना के भी दिखा देंगे। अगर आप बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन में मान लीजिए कुछ इस तरीके से बात अगर आप समझ जाएं, अभी की डेट में ऐसे ही बात समझें। सिर्फ ऐसे ही बात को अभी समझ लीजिएगा। ये मान लीजिए 4 चैम्बर है, इधर से कुछ और रिसीव होगा, इधर से कुछ और रिसीव होगा, यही वाला इसमें चला जाएगा, यही वाला इसमें, अब यही वाला पंप कर दिया जाएगा अलग अलग। समझ पा रहे ना? तो कहने का मतलब क्या है, कोई सेपरेशन नहीं हो रहा है। कैसे? लेफ्ट एट्रिया रिसीव्स एंड राइट एट्रिया रिसीव्ड, तो ऑक्सीनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रिया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रिया, यही बात आपको आगे चल के देखनी है। तो ये हमारा कौन सा है? हमारा लेफ्ट एट्रिया। ये वाला कौन सा है? हमारा राइट एट्रिया। ये जो लेफ्ट एट्रिया है ये क्या रिसीव करेगा? कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड। ये वाला कौन सा करेगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और अब ध्यान से समझो भाई साहब, यही ऑक्सीजनेटेड इसमें आ जाएगा और ये डीऑक्सीनेटेड वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये भेज दिया जाएगा टिश्यू को, और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है ये भेज दिया जाएगा डीऑक्सीजनेटेड किसको? लंग्स को। किसको भेज दिया जाएगा? लंग्स को। कहने का मतलब क्या है? और ये ऑक्सीनेटेड कहां से आया है? लंग से आया है। ये डीऑक्सीनेटेड कहां से आया है? टिश्यू से आया है। तो आपने देख रहे हैं अलग अलग सर्कुलेशन हो गया। यहां पे 2 सर्कुलेशन हो रहा है, एक ये ऊपर वाला जो पल्मोनरी सर्कुलेशन कहलाता है, और ये जो दूसरा वाला है ये सिस्टमिक सर्कुलेशन कहलाता है। तो एक सर्कुलेशन ये हो गया, एक सर्कुलेशन ये हो गया, दोनों मिला के डबल सर्कुलेशन हो गया। आगे पढ़ाऊंगा मैं चल के। अगर आपको कभी आपने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा तो आपको आधा तो पल्ले नहीं पड़ने वाला, बट आगे डबल सर्कुलेशन पढ़ाऊंगा मैं भी। थोड़ा आपको ब्रीदिंग वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था, तो यहाँ पे चीज़ों को आपको समझना है बच्चों, ठीक है? तो ये पॉइंट आप अच्छे से मार्क कर लें, डायग्राम भी बना लेंगे तो बाद में समझ में आ जाएगा। इन बर्ड्स एंड मैमल ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव्ड बाय लेफ्ट एंड राइट एट्रिया रिस्पेक्टिवली पास ऑन द वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइट। ये आपको अभी खूब समझाया जाएगा। द वेंट्रिकल पंप्स इट विदाउट एनी मिक्सिंग, यहां कोई मिक्सिंग नहीं होती। द 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे आर प्रेजेंट इन दिस ऑर्गेनिज्म नेम्ड एज सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन, इसीलिए इसको डबल सर्कुलेशन का नाम दिया जाता है। लेट अस स्टडी द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, बट बिफोर इसके आपको मेरी पूरी बात याद रखनी है एक बार और। जो सवाल आपको याद करना है, क्या? फिशेस में कितने चैम्बर? तो फिशेस में 2 चैम्बर। कितने चैम्बर? 2 चैम्बर। एम्फीबिया में 3, रेप्टाइल में 3, बर्ड मैमल में 4, एट्रिया फिशेस में 1, एम्फीबिया में 2, रेप्टाइल में 2, बर्ड मैमल में भी 2। मिक्सिंग फिशेस में नहीं होती, एम्फीबिया में होती है, रेप्टिलिया में होती है, और बर्ड मैमल में भी नहीं होती। सर्कुलेशन सिंगल होता है मछलियों में, पार्शियल डबल होता है एम्फीबिया और रेप्टाइल में, जबकि क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल्स में डबल सर्कुलेशन होता है। सारी बात समझ लेना जिससे कि आपको कोई भी सवाल एग्जाम में आपका गलत ना हो। सिंगल सर्कुलेशन हो गया, डबल सर्कुलेशन हो गया, मिक्स या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन भी हो गया। सारी बातें एक एक करके हमने आपको पढ़ा दी। अब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये डायग्राम आपने बना लिया होगा, ठीक है? यस, तो मैं मिटा देता हूं इसको। आइए ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करने चल रहे हैं। देखिए, बात जब आप करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसमें सबसे पहले कौन आता है?
हार्ट की बात करते हैं, लेकिन कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इसका क्या नाम है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। कंसिस्ट ऑफ मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। क्या होता है इसमें? हार्ट होता है। ए नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्रांचिंग ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ब्लड फ्लूइड व्हिच इज सर्कुलेटेड। तो जब आप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हो तो आपको क्या क्या मिला यहाँ पे? एक हार्ट मिला, क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स मिली और ब्लड मिला। बात अगर करी जाए हार्ट की, तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की जो ओरिजिन है आप नोट कर लेना, दिस इज मीजोडर्मल। क्या है? मीजोडर्मल। अब हम आपको हार्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स बताना चाहते हैं। ह्यूमन हार्ट नहीं, एक नोट है हार्ट के लिए, आप इसे नोट कर लीजिएगा, कहीं सवाल आ सकता है। हार्ट में अगर आपसे मैं बात करूं, वेंट्रल हार्ट, आपको एनसीईआरटी आगे पढ़ाऊं उसके लिए पहले वेंट्रल हार्ट। वेंट्रल हार्ट होता है इनवर्टिब्रेट्स में, यानी वेंट्रल सरफेस पे, पीछे की तरफ। अगर आपसे बात करी जाए एक और हार्ट, दिस इज डॉर्सल हार्ट। डॉर्सल हार्ट, एक सेकंड बेटा, वेंट्रल हार्ट की बात करें तो ये हम लोगों का होता है आगे की तरफ वर्टिब्रेट्स। और अगर आपसे बात करी जाए डॉर्सल हार्ट की, तो पीछे की तरफ ये दूर वाला पोर्शन होता है, दिस इज इनवर्टिब्रेट्स। जितने इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, अगर इनमें आपको हार्ट मिलता है तो ये कैसा होता है? डॉर्सल साइड। जब आप एनिमल किंगडम पढ़ेंगे वहां से ये पॉइंट मैंने उठाया है। एक और हार्ट होता है, दिस इज नोन एज लेटरल हार्ट। लेटरल हार्ट आपको मिलता है अर्थ फॉर्म में। इसके बारे में नहीं बताऊंगा, बट ये नाम आपको पता होना चाहिए। एक और हार्ट है, दिस इज नोन एज वीनस हार्ट। वीनस हार्ट पाया जाता है मछलियों में, क्योंकि वहां पे प्योर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, प्योर डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप किया जाता है, इसीलिए उसको वीनस हार्ट कहते हैं। एक और सवाल है, सिंगल चैम्बर हार्ट कहां होता है? सिंगल चैम्बर हार्ट, तो ये होता है इनवर्टिब्रेट्स में। सिंगल चैम्बर्ड हार्ट कहां होता है? इनवर्टिब्रेट्स में। इतने पॉइंट आपको यहां पे याद हो जाने चाहिए हार्ट के बारे में। हमारा आपका हार्ट कैसा होता है? वेंट्रल। ओरिजिन कैसी है? मीजोडर्मल। तो अभी इसके बारे में हम और आपसे बात करेंगे, लेकिन इतने सवाल आप नोट कर लें, वेंट्रल हार्ट, डॉर्सल हार्ट, लेटरल हार्ट, वीनस हार्ट एंड सिंगल चैम्बर्ड हार्ट। ठीक है, क्योंकि हमने आपको सिंगल चैम्बर का अभी तक बताया नहीं था। नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करी जाए। यस, नेक्स्ट लिखा है कि हार्ट इज द मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन। कैसा है ये? मीजोडर्मल। जो हमारी एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, इक्टो, इंडो और मीजो, तो मीजोडर्मल ओरिजिन है इसकी। एक सवाल और भी यहां पूछा जाता है कि सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी, हमारा जो छाती वाला हिस्सा है इसी में पाया जाता है और दोनों लंग्स के बीच में पाया जाता है। अगर आपने लंग्स पढ़ा है तो दोनों लंग्स के बीच में पाया जाता है। यह लंग्स के बीच में ये कैविटी पाई जाती है, यहां पोजीशन है हार्ट की। लिखा है बिटवीन द टू लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ थोड़ा सा शिफ्टेड है, तो आप इसे मार्क कर लें, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। कौन से रीजन में? थोरासिक रीजन में, दोनों लंग्स के बीच में, शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट। यस, पॉइंट करके बात करूं, सबसे पहला ओरिजिन हार्ट की कैसी है? तो मीजोडर्मल ओरिजिन है। कैसी है? मीजोडर्मल ओरिजिन है। दूसरा, कहां पाया जाता है? थोरेसिक रीजन में। इसकी अगर साइज की बात करें तो आप अपने बंद मुट्ठी का जितना साइज है उतना ही इसका साइज होता है। बोलते हैं क्लेंस्ड फिस्ट। क्या बोलते हैं? क्लेंस्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी, क्लेंज फिस्ट। यस, दिस इज द क्लेंज फिस्ट। नोट कर लीजिएगा, साइज हो गया। एक सवाल और, वेंट्रली है या डॉर्सली है? तो पीछे अभी पढ़ाया था मैंने, वेंट्रल है। और जैसा हार्ट आप लोग बनाते हैं एक्चुअल में वैसा होता नहीं है, ये ट्रायंगुलर होता है। कैसा होता है? ट्रायंगुलर। आप कुछ ऐसा मान के चलिए, ऐसा मान के चलिए, ट्रायंगुलर होता है, वो वाला हार्ट नहीं जो आप बनाते हैं। एक सवाल और हुआ, यहां पे जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज्ड है या ओपन है? तो क्लोज्ड है और डबल सर्कुलेशन है।
ये ह्यूमन हार्ट का पोस्टमार्टम चल रहा है, आप एक एक करके बात को नोट कर लीजिए। अगर आपसे बात करी जाए इसका वजन कितना है, आपसे एनसीईआरटी में लिखा हो चाहे नहीं, 250 से 300 ग्राम वजन होता है, नोट कर लो। अब इसके बाद जो भी बात होगी वो एडिशनल बात हम एनसीईआरटी के बियॉन्ड करेंगे। एनसीईआरटी के बियॉन्ड थोड़ी सी बात हो गई। तो यस, बंद मुट्ठी के बराबर इसकी साइज है, मीजोडर्मल इसकी ओरिजिन है, वेंट्रल है, ट्रायंगुलर है। ठीक है, चलो एक बात और, इसके चारों तरफ डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। डबल वॉल्ड होता है ये, डबल वॉल्ड होता है। जो आपका हार्ट है कैसा है, डबल वॉल्ड। यस, डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस बैग, दिस इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। क्या नाम देंगे, पेरिकार्डियम नाम होता है, पेरिकार्डियम। नोट कर लीजिएगा, पेरिकार्डियम इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसके अंदर फ्लूइड भरा होगा, उस फ्लूइड के चारों तरफ होगा। ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस है, जैसे वहां पे भी लंग्स भी हमारा डबल मेम्ब्रेनस था, ये भी हमारा डबल मेम्ब्रेनस होता है। इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल, हार्ट के चारों तरफ फ्लूइड होगा, उसको सर्कुलेट करेगा, उसको कवर करेगा। तो मीजोडर्मल ओरिजिन हो गई, लंग्स के बीच में है, लेफ्ट की तरफ है, बंद मुट्ठी की साइज है, डबल मेम्ब्रेनस है, हार्ट के चारों तरफ पाया जाएगा। दूसरा सवाल मिटा दूं पूरा इतना जितना लिखा हुआ है। ठीक है, जो हमारा हार्ट है, एक्चुअल में आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर, पहले ही पढ़ा दिया है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। एट्रिया ब्लड को रिसीव करेगा और वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा। ये यहीं सीख लीजिए, ब्लड जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड बॉडी में पंप होगा। लिखा भी है यहां पे 2 एट्रिया है और 2 वेंट्रिकल है। जो एट्रिया होते हैं इनकी साइज थोड़ी सी कम होती है, ये स्मॉलर साइज के होते हैं। जो वेंट्रिकल होते हैं ये लार्जर साइज के होते हैं। ठीक है ना, देखिएगा ध्यान से। अभी अगर मैं यहां ऐसे ही बना दूं, this is atria number 1, this is atria number 2, this is ventricle number 1 and this is the ventricle number 2। ये हमारा राइट वाला पोर्शन है, ये हमारा लेफ्ट वाला पोर्शन है। तो एट्रिया की साइज आप देखिए थोड़ी सी छोटी है और वेंट्रिकल की साइज क्या है, बड़ी है। दिख रहा होगा आपको बड़ा, सबसे बड़ा तो लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा होगा, आगे बताऊंगा मैं आपको। तो 2 रिलेटिवली स्मॉलर अपर चैम्बर एंड 2 लार्जर लोअर चैम्बर। लार्जर वाला कौन सा है, वेंट्रिकल है, आपको दिख रहा होगा। तो जो वेंट्रिकल है ये लार्जर है और लोअर चैम्बर भी होता है, नीचे की तरफ वाला है। और एट्रिया ये क्या है, ये अपर चैम्बर है और स्मॉलर चैम्बर है। क्लियर, ठीक है। अब थोड़ी सी बात और करी जाए, उसको भी समझे। यस, लिखा है ए थिन, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना। थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम सेपरेट द राइट एंड लेफ्ट एट्रिया। ये वॉल जो है, ये वाली वॉल, ये हमारा लेफ्ट एट्रिया है और ये हमारा राइट एट्रिया है। दोनों को सेपरेट करता है एक थिन वॉल्ड। मैं थिन बना रहा हूं, आप कहेंगे ये थिन है तो थिक क्या होगा। तो यस, थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटर एट्रियल सेप्टम। इसका नाम क्या है, इंटर एट्रियल सेप्टम, IAS, इंटर एट्रियल सेप्टम। ये दोनों एट्रिया को अलग करता है। अगला, whereas thick walled interventricular septum separate the left and right ventricle। इसको भी बना के आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये थोड़ा सा थिक कर लीजिए, ये आपका एक थिक वॉल्ड है। अब उसके कंपेयर में तो थिक वॉल्ड हो गया ना, ये थिक है। ये क्या करता है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों को अलग करता है। यस, पढ़ लेते हैं। लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। बेहद आसान है। इंटर का मतलब बिटवीन, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल का, और सेप्टम यानी कि वेंट्रिकल, दोनों वेंट्रिकल को सेप्टम अलग कौन करता है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, IBS, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। क्लियर। और दोनों एट्रिया को कौन सेपरेट करता है, इंटर एट्रिकुलर सेप्टम। बेहद आसान। अंतर क्या है, इंटर एट्रिकुलर सेप्टम थिन है और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम थिक है।
अब एक लास्ट पॉइंट, उसको भी समझिए, दूसरा कलर ले रहा हूं। देखिएगा, जो आपका एट्रिया है और वेंट्रिकल है, इसको भी तो सेपरेट करने के लिए कोई होगा। यस, ये वॉल है और ये भी थिक होती है। ये देखिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाना चाहिए। मुझे आ गया तो आपको तो आ ही जाएगा। यस, एक और है थिक वॉल्ड। क्या? एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर आल्सो सेपरेट बाय थिक फाइब्रस टिश्यू नेम्ड एज एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसका नाम क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। बेहद आसान है, मैं एक बार आपको और बता देता हूं। दोनों एट्रिया एक थिन इंटर एट्रियल सेप्टम से अलग होते हैं। दोनों वेंट्रिकल थिक वॉल्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से अलग होते हैं। करस्पॉन्डिंग एट्रिया और वेंट्रिकल, राइट वाला एट्रिया राइट वाले वेंट्रिकल से, लेफ्ट वाला एट्रिया लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से सेपरेट होता है वाया एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में पाया जाने वाला सेप्टम। बेहद आसान टॉपिक था ये, और आपको समझ में आ भी गया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। यहां पे आपको दिखाया भी गया है, ये आपका राइट एट्रिया है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट एट्रिया है, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है ना? अच्छा, मैंने आपसे यही बात कही थी, इसी चीज को आपको मैं समझा रहा था। आप देखिए यहां पे एट्रिया जो है, एट्रिया इसकी जो साइज है वो वेंट्रिकल के साइज से कम है। क्लियर? एक सवाल तो ये, एक चीज आप और यहां पे देखते हैं जो मुझे आपको अभी दिखानी भी है, उसी के लिए डायग्राम बना भी है, थोड़ा इसकी जरूरत भी पड़ेगी। ये देखिए, ये हमारा लेफ्ट एट्रिया है, ये हमारा राइट एट्रिया है, ये हमारा राइट वेंट्रिकल है, और ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। एक सवाल और अच्छे से समझिएगा, यहां पे आपको मिलेगा वॉल्व, अभी आगे पढ़ाया जाएगा वॉल्व। इस वॉल्व को, ये जो वॉल्व होता है, ये इधर से इधर कोई चीज जाने नहीं देता। यहां पे 3 कस्प हैं। ठीक है? यहां पे जो लिखा है ना मिट्रल वॉल्व, तो इस वाले को हम बोलते हैं, इस वॉल्व का नाम है बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। इधर वाले का जो यहां पे पाया जाएगा, 3 होंगे, दिस इज कॉल्ड ट्राइकस्पिड वॉल्व। अक्सर पूछा जाता है ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में होगा? राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा। और ये जो हमारा मिट्रल वॉल्व है, ये किसके बीच में होगा? या बाइकस्पिड जो है, ये लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। एक सवाल और ध्यान रखना है आपको, राइट वेंट्रिकल से ये कोई चीज राइट एट्रिया में नहीं जाने देगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट एट्रिया में नहीं जाने देगा। इधर इस तरफ, उधर गलत चला गया मैं, सॉरी। इधर नहीं जाने देगा, समझ पा रहे हैं? एक वॉल्व आपको और दिख रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ध्यान रखिएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वॉल्व है ये, इन्हें हम सेमी ल्यूनर वॉल्व भी कहते हैं। सेमी ल्यूनर वॉल्व, आपको यहां पे मैंने 3 वॉल्व पढ़ाया, वही आपको अभी आगे चल के दिखाना चाह रहा हूं। ये देखिए, पहले पढ़ लेते हैं फिर आएंगे वापस। क्या लिखा है सुनिए, हाउएवर ईच ऑफ दीज सेप्टा आर प्रोवाइडेड विद एन ओपनिंग थ्रू विच 2 चैम्बर ऑफ सेम साइड आर कनेक्टेड। जैसे, इधर फिर से बना लेते हैं, कौन सा दिक्कत है? देखिएगा, सेम साइड और कनेक्ट द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल गार्डेड बाय ए वाल्व फॉर्म्ड बाय 3 मस्कुलर फ्लैप या कस्प नोन एज ट्राइकस्पिड वाल्व। यहां पे आपको 3 कस्प मिलेंगे, 3 कस्प, 3 फ्लैप का वाल्व मिलेगा, और इस तरफ 2 कस्प का वाल्व मिलेगा। व्हेयरएज बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व बिटवीन द लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इतनी बार पूछा गया है ये किसके बीच में है? लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रिया। नाम क्या है इसका? मिट्रल वॉल्व या बाइकस्पिड वॉल्व। और इसका क्या नाम है? ट्राइकस्पिड। जो पीछे अभी बताया था वही दोबारा बता रहा हूं बेटा, और ये राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। बहुत समझना है इस टॉपिक में। आगे लिखा है, ध्यान से समझिएगा, द ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल,
राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू कहां, इन द आर्टरी एंड एओर्टा, ध्यान से समझना, इनटू कहां, पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा रिस्पेक्टिवली। क्या बोला है पीछे, ध्यान से सुनिएगा, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट में आपको मिलेगा आर्टरी, यहां पे इधर मिलेगा आपको आर्टरी, और इधर मिलेगा आपको एओर्टा, ठीक है, दोनों जगह आपको वॉल्व मिलेंगे। दिस इज कॉल्ड एओर्टिक वॉल्व, अभी पीछे बोला था, या आप इसे सेमी ल्यूनर वॉल्व भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व। कौन सा वॉल्व, सेमी ल्यूनर, चल के दिखाता हूं, ये देखिए लिखा भी है कि एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी एओर्टिक वॉल्व बोलते हैं, रिस्पेक्टिवली प्रोवाइडेड द सेमी ल्यूनर वॉल्व, या इसका एक और नाम है एओर्टिक वॉल्व। ध्यान रखना, द वॉल्व इन द हार्ट अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, जैसे एट्रिया टू वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी एंड एओर्टा। दैट्स अ वेरी, जो ये वॉल्व हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं। वॉल्व जो आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं या बाइकस्पिड वॉल्व हैं, ये ब्लड को कहां से कहां जाने देते हैं, ब्लड को एट्रिया से वेंट्रिकल में जाने देते हैं। क्लियर। लेकिन जो हमारा सेमी ल्यूनर वॉल्व है, भैया ये सब कॉन्सेप्ट की बात है, आप नोट जरूर कर लेना, सुन के भूल मत जाइएगा। जो सेमी ल्यूनर वॉल्व हैं, अर्धचंद्राकार जिसे आप बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व, ये क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ब्लड का जो फ्लो है ये वेंट्रिकल से आर्टरी में या एओर्टा में जाने देते हैं, वापस नहीं आने देते। जैसे ये देखिए, यहां पे ये ब्लड यहां से यहां आ सकता है लेकिन वापस नहीं जा सकता, वापस नहीं जा सकता। ये वाला ब्लड इसमें से इसमें आ सकता है, यहां आ सकता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जा सकता है, राइट वेंट्रिकल से आर्टरी में जा सकता है, लेकिन अगर सोचे वापस आ जाएंगे तो कभी पॉसिबल नहीं है। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया। सवाल पूछा जाता है बाइकस्पिड वॉल्व कहां होता है, तो लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में खूब पूछा जाता है, जम के, गजब इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कितना इंपॉर्टेंट है ये। ट्राइकस्पिड वॉल्व किसके बीच में है, तो राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल के बीच में है। दूसरा आपसे पूछा जाता है कि सेमी ल्यूनर वॉल्व किसके बीच में है, तो सेमी ल्यूनर वॉल्व जो होता है ये वेंट्रिकल और आर्टरी या एओर्टा के बीच में होता है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो वेंट्रिकल या जो भी आप बात को समझ पाए हो। आगे क्या लिखा है, दीज वॉल्व प्रिवेंट एनी वैक फ्लो, दीज वॉल्व प्रिवेंट एनी वैक फ्लो, एनी बैकवर्ड फ्लो, आप मार्क कर लीजिए, एनी बैकवर्ड फ्लो, ये सही यहां लिखा है, ठीक है। तो ये जो वॉल्व है ये बैक में कुछ नहीं जाने देता। अगर आप मेरी पूरी बात समझ गए हो तो हम आपको डायग्राम में थोड़ा और दिखाएंगे। ये डायग्राम आप देखिए, यहां से आपको फिर कुछ दिखेगा, ध्यान से देखते। ये आपका राइट एट्रिया था, राइट एट्रिया आर ए, ये आपका है राइट वेंट्रिकल आर बी, ये आपका है लेफ्ट एट्रिया और ये आपका है लेफ्ट वेंट्रिकल। कुछ डायग्राम हमने एनसीईआरटी के बियॉन्ड अपने से जोड़े हैं। आप अगर ध्यान से देखते, यहां पे आपको दो वॉल्व मिलेगा, ये वॉल्व यहां मिलेगा, यहां पे जो आपको वॉल्व मिलेगा वो कौन सा वाला मिलेगा, 3 वाला। एक चीज ध्यान से और देखिए, बहुत ध्यान से नजर डालिएगा, इस तरफ जो ब्लड है वो सब ब्लू दिख रहा है, इंटायर कंटेंट इज ब्लू, क्योंकि यहां पे जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ रहा है राइट एट्रिया में, और डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो पंप कर दिया जाएगा किसको, लंग्स को, वाया पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी में जो ब्लड पंप करेगा वो कौन सा, डीऑक्सीनेटेड। और जो पल्मोनरी वेन है ये कहां से आएगी, लंग से आएगी, किसकी तरफ, हार्ट की तरफ, और ये कैसा ब्लड लेके आएगी, ऑक्सीजनेटेड। और यहां से जो ब्लड जाएगा वाया एओर्टा, ये भी कौन सा ब्लड जाएगा, ऑक्सीजनेटेड। भाई हमारे वेंट्रिकल से जो निकलता है, जो एओर्टा निकलता है, जो बॉडी तक जाता है, भाई जो हमारा एओर्टा, अगर आपको मैं दिखाऊं तो आप ऐसे ही समझेंगे इसको,
भाई सुपीरियर वेना केवा लेके आ रहा है ब्लड, राइट एट्रिया में लाके डाल देगा। इंफीरियर वेना केवा यानी वेना केवा लाके ब्लड डालेगी कौन, वेना कावा। एमबीबीएस में जाइएगा तो खूब पढ़िएगा ये सब। सुपीरियर वेना केवा ऊपर वाले बॉडी पार्ट से लेके आएगी, इंफीरियर वेना केवा नीचे से ब्लड लेके जाएगी। ये लिखा है जो रेड वाला है ब्लड हाई इन ऑक्सीजन, और जो ब्लू है वो क्या है, ब्लड लो इन ऑक्सीजन। ब्लड लो इन ऑक्सीजन मतलब वहां CO2 जाता है। तो ये सारी बात मन में बहुत कुछ है कहने के लिए, बट इतने से आपका काम यहाँ पे चल जाएगा कि डबल सर्कुलेशन को आप थोड़ा देख पाएं, समझ पाएं। आइए, ये हार्ट का डायग्राम है। यही बात, इसी बात की वजह से मैं दोबारा इस पॉइंट पे आया हूं कि मैं आपको अपनी बात समझा पाऊं। दोबारा ये डायग्राम और दिखाना चाहता हूं। ये आपका एओर्टा है। एओर्टा कौन सा ब्लड ले जाता है, ऑक्सीजनेटेड। कहां से निकलेगा, वेंट्रिकल से निकलेगा। पल्मोनरी आर्टरी, ये ब्लड कहां ले जाएगी, लंग्स को। कैसा ब्लड ले जाएगी, ऑक्सीजनेटेड। पल्मोनरी वेन्स, ये कौन सा ब्लड लाएंगी, ये डीऑक्सीजनेटेड ऊपर वाला, ये ऑक्सीजनेटेड। कहां लाएंगी, किसके पास, हार्ट के पास। समझ पा रहे हैं। ये हमारा लेफ्ट एट्रिया है, ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है। अच्छा, आप बहुत ध्यान से अगर देखें, बहुत ध्यान से देखें तो वेंट्रिकल्स में कुछ चीजें उभर रही हैं, रिजल्स पाए जा रहे हैं। ये देखिए, कुछ छोटे कुछ बड़े रिजल्स मिल रहे हैं। आपको डायग्राम बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। दिस रिजल्स आर नोन एज, अगर ये स्मॉल हैं, ध्यान से देखिए, अगर ये छोटे रिजल्स हैं, कुछ तो बड़े रिजल्स दिख रहे हैं। अगर ये छोटे हैं तो इन्हें कॉलमनी कॉर्नी कहते हैं, और अगर ये बड़े हैं तो इन्हें पेपलरी मसल्स कहते हैं। जो एनसीईआरटी ने बात नहीं करी बट बनाया है। मेरी बात ध्यान से समझना जो मैं कहना चाहता हूं। कुछ चीजें बेटा बहुत शिद्दत से आप हमको समझनी है, तभी बात समझ में आएगी। तो ये जो कॉलमनी कॉर्नी, ये छोटे वाले जो रीजन्स हैं, और जो बड़े रीजन्स हैं दे आर कॉल्ड पेपलरी मसल्स। क्या बोलेंगे, पेपलरी मसल्स। एक आप नोट कर लें, लार्ज रिजल्स कहां प्रेजेंट है, वेंट्रिकल में। स्मॉल रिजल्स कहां प्रेजेंट है, वेंट्रिकल में। छोटे वाले को बोलते हैं कॉलमनी कॉर्नी, और लार्ज वाले को बोलते हैं पेपलरी मसल। पढ़ा क्यों रहा हूं, उसके पीछे वजह है। एक नया नाम ऐड हुआ है, कॉर्डी टेंडनी, या जिसे कॉर्डा टेंडनी भी कहते हैं। जो ऊपर का जो वॉल्व है, ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है और इधर जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, इनके साथ वेंट्रिकल को जोड़े रखता है। पेपलरी मसल्स ऑफ वेंट्रिकल कनेक्टेड टू द वॉल्व, चाहे वो बाइकस्पिड हो चाहे ट्राइकस्पिड हो, बाई कॉर्डी टेंडनी। जब प्रेशर लगता है बहुत तेजी के साथ, तो ये वॉल्व पीछे की तरफ चला ना जाए, पीछे की तरफ ये वॉल्व बैक ना हो जाए, इसके लिए ये कॉर्डा टेंडनी लगा रहता है और खींचे रखता है। जब ब्लड पंप करता है वेंट्रिकल, तो ये वॉल्व पीछे की तरफ उलट ना जाए, इसके लिए कॉर्डा टेंडनी बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो कॉर्डा टेंडनी इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर फॉर द हार्ट। किसको जोड़ता है ये, पेपलरी मसल्स को। किससे जोड़ता है, वॉल्व से जोड़ता है। करस्पॉन्डिंग, अगर ये राइट वेंट्रिकल में है तो ट्राइकस्पिड वाल्व को जोड़ेगा, और अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल है तो बाइकस्पिड वाल्व को जोड़ेगा। जरूर याद रखिएगा। वेना केवा, ऊपर वाली जो वेना केवा है ये कौन है, सुपीरियर वेना केवा। ये अपर बॉडी पार्ट से लेके आती है ब्लड को, और ये जो नीचे दिख रहा है दिस इज इंफीरियर वेना केवा। ये नीचे के बॉडी पार्ट से ब्लड लेके आती है, और किसको देगी, राइट एट्रिया को। और उसके बाद ये कहां चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में। और फिर ये ब्लड वाया पल्मोनरी आर्टरी किसके पास जाएगा, लंग्स के पास। वहां प्यूरिफाइड होकर के वाया पल्मोनरी वेन आएगा, कहां, राइट लेफ्ट एट्रिया के पास। और लेफ्ट एट्रिया से किसके पास आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। और लेफ्ट वेंट्रिकल से वाया एओर्टा किसको भेज दिया जाएगा, बॉडी पार्ट को। मैंने बहुत कुछ आपको इसमें बता दिया है, बस आपको समझना है। अब एक स्ट्रक्चर बचा रह गया है जो अभी हम आगे आपको दिखाएंगे। जैसे देखिए बच्चों, ये आप देखिए एक स्ट्रक्चर यहां पे दिख रहा होगा, ये दिस इज नोन एज एबी नोड। एक स्ट्रक्चर यहां दिख रहा होगा, दिस इज एसए नोड। इसे हम पेस मेकर बोलते हैं, पेस मेकर। आगे पढ़ाऊंगा अभी। दिस इज कॉल्ड पेस मेकर एंड दिस इज कॉल्ड पेस सेटर। सब आप लिखो अपने किताब में। दिस इज बंडल ऑफ हिस। ये जब आगे की तरफ बढ़ता है तो इसका नाम होता है बंडल ऑफ हिस, या इसका नाम होता है एबी बंडल। और उसके बाद ये जब एपेक्स पे पहुंचता है तो ये दो पार्ट में बट जाता है और दोनों वेंट्रिकल में चला जाता है। दिस इज नोन एज परकिंजे फाइबर। क्या बोलते हैं, जब डिवाइड होता है यहां से निकलती चीजें, दिस इज कॉल्ड परकिंजे फाइबर। अभी आगे बता दूंगा। तो लगभग सारे स्ट्रक्चर पे मैंने आपसे बात कर ली है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पीछे पढ़ा चुका हूं,
दोनों वेंट्रिकल के पोर्शन को अलग करता है, और सारे स्ट्रक्चर्स लगभग इसके पूरे हो चुके हैं। तो जरूर यहाँ पे सारी बातें आप नोट कर लिए होंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। यहाँ तक पूरा हो गया था। वॉल्व की बात हमारी सारी पूरी हो गई थी। वॉल्व आपको समझ में आ गया ना पूरा, कहाँ कहाँ कौन सा वॉल्व है, क्या कैसे फ्लो। अच्छा एक चीज़ और, इस डायग्राम को जरा एक बार और दिखाना चाह रहे थे आपको। देखिए ये जो एओर्टिक वॉल्व है ये आपको एओर्टा में मिला था, ये इस तरफ से वेंट्रिकल में ब्लड को वापस नहीं आने देगा। सोच पा रहे ना, सेम ऐसे ही इसमें से भी आर्टरी से में भी जाता है, यहां भी वाल्व होता है, ये भी वापस नहीं। ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं ब्लड को बॉडी को कौन पंप करता है, तो कौन करता है, वेंट्रिकल। और एट्रिया, ये राइट एट्रिया जो है ये बॉडी से ब्लड को रिसीव करता है, और जो लेफ्ट एट्रिया है ये लंग्स से ब्लड को रिसीव करता है। ओवरऑल राइट एट्रिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, लेफ्ट एट्रिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, और राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है लंग्स को। ये सब पूछा नहीं जाता लेकिन आ सकता है कोई भी चीज, इसलिए हर चीज का बाइफर्केशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थोड़ी बात और करनी है इसमें, और क्या, इंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। पूरा का पूरा हार्ट किसका बना होता है, कार्डियक मसल्स का। देखिए मैं आपसे यहां पे एक लाइन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में लिखिए, वो लिखूंगा, आप नोट करें। आवर हार्ट consist of all four types of tissue, neural, muscular, cardiac, epithelial, but major portion is कार्डियक मसल। हमारे हार्ट के पास हर प्रकार की मसल्स हैं, हर प्रकार के टिश्यूज हैं। कार्डियक भी है, न्यूरल भी है, इपिथेलियल भी है, मस्कुलर भी है, लेकिन मेजर क्या है, कार्डियक है। इसीलिए यहां पे लिखा गया है, ये बात एनसीईआरटी में एक जगह लिखी है, मैंने यहां पे आके लिख दिया है। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको यहां पे अब मार्क कर लेना चाहिए। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल, अगर हम वेंट्रिकल की वॉल की बात करें तो जो वॉल ऑफ वेंट्रिकल है ये मच थिकर देन द ऑफ एट्रिया, क्योंकि अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पहुंचाना होता है। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हार्ट, पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसे हम एसए नोड और एबी नोड कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, ये आपका मान लीजिए हार्ट हमने बना दिया, बना भी देंगे जिससे कि आपको बात समझ में आए। इनकी वॉल्स थोड़ी ज्यादा मोटी होती हैं, इसीलिए एक बार बना भी देता हूं कि मच थिकर। ठीक है, चलो कुछ और समझाना है यहां पे। ये हमारा राइट एट्रिया है, ये राइट वेंट्रिकल, सॉरी ये लेफ्ट एट्रिया है, ये वाला राइट एट्रिया। ठीक है, चलो ये राइट एट्रिया है, ये लेफ्ट एट्रिया है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है और ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, चलो बेटा यहां पे हर बात को दिखा दूंगा तो अच्छे से आप समझ जाएंगे। क्या है ये, ए पैचेस दिस टिश्यू इज प्रेजेंट द राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। राइट एट्रिया के राइट अपर कॉर्नर, यानी यहां ये कॉर्नर होगा तो ये लेफ्ट वाला कॉर्नर होगा राइट, तो राइट अपर कॉर्नर। A patch of this tissue is present in the right upper corner of right atria. This is called SA node. क्या बोलते हैं आप इसको, SA node, ये होता है आपका। This is called SA node. Sinoatrial node, इसका नाम है sinoatrial node का बच्चों, इसका नाम होता है पेसमेकर। क्या बोलते हैं इसको, पेसमेकर। अक्सर आपने सुना होगा, लोग कहते हैं उनका पेसमेकर खराब हो गया, तो पेसमेकर खराब हो गया मतलब SA node खराब हो गया, ये बदल दिया जाता है, फिर बाद में तकलीफ कम हो जाती है। ठीक है, चलिए आइए ये सवाल नोट कर लूंगा मैं, ऐसे नोट। पहला सवाल तो इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया, another mass of this tissue is seen in the lower left corner of right atria। लोअर लेफ्ट कॉर्नर, यहां
भाई ये लोअर हो गया और ये लेफ्ट कॉर्नर हो गया, तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इस एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास में, दिस इज कॉल्ड ए बी नोड। ए बी नोड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, क्योंकि एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास में पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड, तो ये वाला हमारा हो गया ए बी नोड। दोनों की लोकेशन गजब की इंपॉर्टेंट है। ऐसे नोड कहां पाया जाता है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। ए बी नोड कहां पाया जाता है? राइट लोअर कॉर्नर ऑफ द लेफ्ट राइट एट्रिया। ध्यान रखिएगा, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। ये लोकेशन मैं इसलिए दिखा के आपको बता रहा हूं, लोअर लेफ्ट कॉर्नर राइट एट्रिया, डोंट बी कंफ्यूज बाय दिस। ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, या इसका एक और नाम है बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस कहते हैं। यस, याद रखिएगा, ए बंडल ऑफ नोडल फाइबर, एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, कंटिन्यू फ्रॉम द ए बी नोड which passes through the atrioventricular septa, emerge on the top of the inner ventricular septum and immediately divide into right and left ventral। दिखाता हूं, ये इसके along आएंगे ऐसे ही, और जब ये apex के थ्रू पहुंचेंगे तो ये दोनों पार्ट में ऐसे ही डिवाइड हो जाएंगे। तो ये जो हमारा बंडल ऑफ हिस है, ये जो ए बी बंडल है, यस दिस इज ए बी बंडल, ए बी बंडल। अब ये राइट वेंडल में, सॉरी लेफ्ट वेंडल में और राइट वेंडल में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें से कुछ फाइबर्स निकलेंगे, दिस इज कॉल्ड परकिंजे फाइबर, और पूरे हार्ट के पोर्शन में ये चले जाते हैं। तो यहां से ऐसे नोड हो गया हमारा, लोकेशन क्लियर हो गई, राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया, ए बी नोड लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रिया। उसके बाद ए बी बंडल यहां से निकलता हुआ एपेक्स तक जाएगा, एपेक्स कहते हैं इसको, एपेक्स तक जाएगा। उसके बाद ए बी बंडल दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, राइट एंड लेफ्ट बंडल। आगे देखिए, राइट एंड लेफ्ट बंडल, एंड गिव राइज टू माइन्यूट फाइबर्स थ्रू आउट द वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड, इज कॉल्ड परकिंजे फाइबर। और उसके बाद पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, दिस इज कॉल्ड परकिंजे फाइबर। मैं दिखाना चाहता हूं आपको, ये हमारा है ऐसे नोड, मैंने अलग से एक डायग्राम एनसीईआरटी का ले लिया है, और मैं एनसीईआरटी में भी चल के आपको दिखा देता हूं। ये देखिएगा, ये पूरा मिटा देने जा रहा हूं बेटा, सब मिटा दूंगा। यस, गया, दिस इज कॉल्ड ऐसे नोड। उसके बाद ये राइट अपर कॉर्नर राइट एट्रिया, ये ए बी नोड, लोअर लेफ्ट कॉर्नर राइट एट्रिया। उसके बाद ये निकल के जाएगा, बंडल ऑफ हिस कहते हैं, ये राइट और लेफ्ट बंडल में डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद फिर यहां से फाइबर्स निकलेंगे, दिस इज कॉल्ड परकिंजे फाइबर। क्या बोल देंगे? परकिंजे फाइबर, परकिंजे फाइबर। और इसका क्या नाम है? बंडल ऑफ हिस। और ये क्या हो जाएगा? हमारा लेफ्ट बंडल और ये राइट बंडल। सारा डायग्राम पूरा एनसीईआरटी का। अब वापस आइए, और डिटेल में बात करनी है आपके साथ। ये देखिए ध्यान से, दिस इज कॉल्ड ऐसे नोड, ऐसे नोड। उसके बाद ए बी नोड, ए बी नोड, दिस इज कॉल्ड हिस बंडल या बंडल ऑफ हिस या एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। और इसके बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दिस इज लेफ्ट बंडल, दिस इज राइट बंडल। और उसके बाद फिर इसमें पूरा फाइबर्स निकल जाते हैं, दिस इज कॉल्ड परकिंजे फाइबर। ये जो इस तरीके से बने हुए हैं, ये नॉर्मल इंपल्स की बात यहां से हो रही है, और फिर ये जो एरो बनी है, दिस नॉर्मल सर्किट। अभी मैं वापस फिर आऊंगा, लेकिन थोड़ी बात आगे करके आऊंगा। आगे देखिए, द नोडल मस्कुलेचर, नोडल मस्कुलेचर कौन सा? ऐसे नोड, ए बी नोड। Nodal musculature has the ability to generate action potential without any external stimuli। इनके पास गजब की क्षमता होती है स्टिमुलस को जनरेट करने की, बिना किसी मतलब बिना किसी स्टिमुलस के ये एक्साइटेबल हो सकते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑटो एक्साइटेबल। However, the number of action potential could be generated in a minute। एक ही मिनट में कई एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो सकते हैं। Vary at different part of the nodal system, अलग अलग वाले में अलग अलग जैसे, लेकिन मैक्सिमम किसमें होगा? ऐसे नोड में। ए बी नोड भी जनरेट कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम कौन करता है? ऐसे नोड। कौन? ऐसे नोड। ऐसे नोड जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड 70 to 75। ऐसे नोड में कितना? 72 से 75 प्रति मिनट। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ये मेन होता है, और ये हार्ट के
पेस को निर्धारित करता है, इसीलिए इसका नाम है पेस मेकर। ये 70 से 75 प्रति मिनट बीट करता है और हार्ट बीट एवरेज हमारी होती है 72 प्रति मिनट या 70 से 75 प्रति मिनट। जितना एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड जनरेट करता है लगभग उतना ही होता है। ये तो हम समझ गए, लेकिन एक बात आपको और बतानी है। कहा गया है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड बाय एसए नोड, इसका मतलब एवी नोड भी कुछ ना कुछ करता होगा, बंडल ऑफ हिस भी कुछ ना कुछ करता होगा। देखिए एसए नोड 72 से 75 या एनसीईआरटी ने 70 लिखा है तो वही लिख लीजिए, 70 से 75 प्रति मिनट इंपल्स को जनरेट करता है। उसके बाद यहां से चीजें निकल के आगे की तरफ बढ़ेंगी, कहां पहुंचेंगी, एबी नोड। इसे पेस सेटर कहते हैं। कितनी भी रफ्तार से आ रहा हो, रफ्तार को कंट्रोल करने का काम एबी नोड करता है। यहां पे 40 इंपल्स प्रति मिनट जनरेट होती हैं। जनरेट यहां से भी हो रही हैं, लेकिन मैक्सिमम कौन कर रहा है, एसए नोड, इसीलिए इसको पेस मेकर कहा जाता है। ये पेस सेटर होता है, कितनी भी रफ्तार से चीजें आ रही हो उसको सेट करता है। उसके बाद इसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक और है हमारे पास जिसका नाम है हिस बंडल या एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। ये 36 प्रति मिनट जनरेट कर लेता है। उसके बाद आप जब और आगे बढ़ेंगे तो परकिंजे फाइबर से मुलाकात होगी जो 20 इंपल्स प्रति मिनट जनरेट कर लेता है, लेकिन सबसे ज्यादा क्षमता एसए नोड में है, इसीलिए इसको पेस मेकर कहा जाता है। अगर आप हार्ट इंपल्स कंडक्शन की सीक्वेंस देखना चाहें तो सबसे पहले एसए नोड के पास से शुरू होगा, फिर उसके बाद कहां जाएगा, एबी नोड, उसके बाद एबी बंडल या जिसका दूसरा नाम है बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, और उसके बाद परकिंजे फाइबर के पास जाएगा और फिर पूरा जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा और ब्लड टिश्यूज के पास पहुंच जाएगा। तो ये पूरी कहानी थी हमारी जिसको हमने आपके साथ डिस्कस किया एक एक करके। अब लास्ट में चलते चलते मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूं कि जो हमारा हार्ट है ये दो प्रकार का होता है। हमारा हार्ट मतलब हार्ट दो प्रकार का होता है, एक न्यूरोजेनिक हार्ट होता है और एक मायोजेनिक हार्ट होता है। हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है, और जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं इनका हार्ट जो है वो कैसा होता है बच्चों, न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। मायोजेनिक हार्ट का क्या मतलब है, हार्ट बीट ओरिजिनेटेड बाय कार्डियक मसल टिश्यू। जैसे हमने एसए नोड का नाम लिया था, हमारा जो हार्ट है ये इसकी जो बीटिंग है, इसकी जो पंपिंग है, ये कार्डियक मसल्स टिश्यू एसए नोड एबी नोड ये सब देखते हैं। लेकिन जो न्यूरोजेनिक हार्ट होते हैं इसमें जो इनिशिएशन होता है वो नर्व फाइबर न्यूरॉन्स की मदद से, नर्व गैंग्लिया की मदद से शुरू होता है। न्यूरॉन्स नहीं, नर्व गैंग्लिया की मदद से। इन्वर्टिब्रेट्स का जो हार्ट है वो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है। हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट होता है। ये एडिशनल पॉइंट मैंने इसलिए आपके साथ डिस्कस किया कि कभी कभी इस पे सवाल भी पूछ लिया जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम की। अब अगली वीडियो जो आपसे बात करेंगे कार्डियक साइकिल, ईसीजी, डबल सर्कुलेशन इत्यादि। तो इस वीडियोज में इतना ही। थैंक यू।